आज की सबसे बड़ी खबर है, बोधगया आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में अब फाइनल सुनवाई 29 मई को होगी। 12 साल से मामला लटका हुआ था। वहीं बोधगया में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको धरना स्थल से हटा दिया गया और उनको एक बुद्ध विहार में शिफ्ट किया गया है। उस बुद्ध विहार में शिफ्ट करने के बाद देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन धरना अभी भी लगातार जारी है। भंते विनयाचार्य की गिरफ्तारी हो चुकी है। अशोक लामा के नेतृत्व में लगातार धरना जारी है, लेकिन जो दोमुहान पर धरना स्थल था उसको हटा दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील नितिन मिश्राम ने मांग की है कि बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, जिन्होंने बोधगया बुद्ध विहार में दूसरे धर्म के हिसाब से पूजा अर्चना की थी। ये सबसे बड़ी खबर है, इस पर विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे बड़ी खबर आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से गुजरात में ईडी ने एक गुजरात समाचार के मालिक को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि वो सरकार से सवाल पूछते थे। जिग्नेश मेवानी ने भी इसको लेकर वीडियो जारी किया है और तमाम सोशल मीडिया पर इसको लेकर खबरें लगातार जारी है। वहीं अमेरिका जो है वो लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। अब उसने एप्पल के मालिक को कहा है कि आप क्यों वहां प्लांट लगा रहे हैं, और सवाल है कि जब अमेरिका भारत के खिलाफ बोल रहा है तो मुकेश अंबानी क्यों मिल रहे हैं। वहीं तुर्की लगातार मिसाइल दे रहा है। सबको पता है कि अजरबैजान ने पाकिस्तान की मदद की, तो सवाल है कि अजरबैजान से अडानी क्यों मिल रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाने देंगे। ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति लगाने नहीं देंगे, ये कुछ ब्राह्मण समाज के वकील बयान दे रहे हैं, नहीं लगाने दे रहे। लेकिन इसको मीडिया क्या कहता है, ये हिंदुओं का फैसला है। ऐसा नहीं है, हिंदुओं का फैसला नहीं है, कुछ ब्राह्मण समाज के वकील विरोध कर रहे हैं। इस देश के 90% SC ST OBC जानता है, जो हिंदू भी है या सिख है या ईसाई है, क्रिश्चियन है, सबको पता है कि बाबा साहब के संविधान ने उनको कितना सम्मान दिलाया है, इस देश को मजबूत किया है और संविधान को मानना ही राष्ट्रवाद है। तो इस देश के 90% 95% लोग तो बाबा साहब के खिलाफ नहीं है। मुट्ठी भर जो मनुवादी और ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं वही बाबा साहब का संविधान का विरोध करते हैं। इसी बीच सोचिए, बिहार के बोधगया महाविहार का आंदोलन चल रहा है। वहां बोधगया बुद्ध विहार में जाकर आरिफ खान, जो बिहार के गवर्नर हैं, उन्होंने पूजा अर्चना की, शिवलिंग की। इसको लेकर देश भर में हंगामा है। भंते सुमित रतन ने कहा है कि ये हमारे धर्म का अपमान है। नितिन मिश्राम ने कहा है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहीं पुलिस प्रशासन ने उनके तंबू अब हटवा दिए हैं। जिस जमीन में वो प्रदर्शन चल रहा था, पहले पुलिस प्रशासन ने ही वो जमीन दी थी, वहां दबाव बनाकर अब जमीन वाले ने कहा कि हटाइए, वहां से हटाकर एक बुद्ध विहार में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अशोक लामा के नेतृत्व में आंदोलन लगातार जारी है। भंते विनयाचार्य, जिनको अरेस्ट किया गया है, उनकी भी रिहाई की मांग जो है वो लगातार तेज हो रही है। इसी बीच सबसे बड़ी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई के लिए आया है। सुनवाई के बाद जजों ने फटकार लगाई और कहा कि 12 साल से यह मामला कैसे पेंडिंग है, और अब 29 मई को हो सकता है कि लास्ट हियरिंग हो और कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ सकता है। आपको बता दें कि बोध विहार जो है वो BT एक्ट 1949 के बने हुए हिसाब से चल रहा है, और उसके हिसाब से वहां 4 बुद्धिस्ट, 4 गैर बुद्धिस्ट, सवर्ण हिंदू हैं ज्यादातर। DM वहां के चेयरमैन होते हैं। नतीजा, बुद्धिस्टों की वहां कोई सुनवाई नहीं, और जो मंदिर में भ्रष्टाचार पर आरोप लगते रहे बुद्ध विहार पर, उनके पैसों का भी बंदरबाट होता है और वहां विकास नहीं हो रहा है। नए बौद्ध विहार नहीं बन रहे हैं, स्कूल कॉलेज अस्पताल नहीं खुल रहे हैं। अब इस देश के तमाम बुद्ध के अनुयायी जो है वो मांग कर रहे हैं कि वो बुद्धिस्टों के हवाले किया जाए। BSP सुप्रीमो मायावती ने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी गए हैं। वहीं दर्जन भर सांसद, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, वर्षा गायकवाड़, चंद्रशेखर आजाद जैसे सांसद हैं, जिन्होंने भी इस मांग की संसद में कि ये बुद्धों के हवाले किया जाए, बौद्धिस्टों के हवाले किया जाए। तो इस देश में जो नागवंश हैं, जो शाक्त वंश के लोग हैं, जो खत्रिय हैं, जो SC ST OBC हैं संवैधानिक रूप से, वो सब ये मांग कर रहे हैं कि बुद्ध विहार जो है वो बुद्धिस्टों के हवाले किया जाए। अब देखते हैं 29 मई को क्या बड़ा फैसला होता है, क्या बुद्धिस्टों को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी खबर है। 12 साल से ये मामला पेंडिंग था। तो सोचिए, अब बुद्ध विहार को लेकर अब मामला, आंदोलन जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। देखते हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है और धरना स्थल से पंडाल को हटवा दिया गया है। अब एक बुद्ध विहार में शिफ्ट कर दिया गया है। भंते विनयाचार्य की अरेस्ट हुई है। ये सबसे बड़ी खबर है
जो आपको मेरे हिसाब से जानना चाहिए। ईडी की बात करें तो फिर से एक बार गुजरात समाचार पर ईडी की कार्रवाई हुई है। गुजरात समाचार गुजरात का अखबार है। कहा जा रहा है कि वो पत्रकारिता कर रहा था, लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा था, जिसके बाद उस पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दीपक शर्मा जो पत्रकार हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया है। उसके बाद तमाम जो सोशल मीडिया पर जिग्नेश मेवानी का ये वीडियो आपको देखिए, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि ईडी की ये कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई है। गुजरात समाचाરના તંત્રી અને માલિકો પૈકીના એક બાહુબલીભાઈ શાહની અત્યારે જ ધરપકડ ઈડી દ્વારા કરવામાં આવી છે। તાજેતરમાં જ ઈડીએ દરોડો પાડ્યો, ઇન્કમ ટેક્સે ઇન્ક્વાયરી કરી અને કઈ જૂના બધા પ્રકરણો ખોલ્યા છે। બધા જ મીડિયાના મિત્રો અને બધા જ વાણી સ્વાતંત્ર્યમાં માનનારા માણસો એવું કહેશે કે આ વાણી સ્વાતંત્ર્ય પર તરાપ મારવાની કોશિશ છે। એ તો છે જ। આ દેશના બંધારણ ઉપર એક પ્રકારનો હુમલો છે કે જ્યારે ઈડી સીબીઆઈનો મિસયુઝ જે થઈ રહ્યો છે એની સામે બોલવાનો, ગુજરાત સમાચારની પડખે ઉભા રહેવાનો। મારી વિશે સારું પણ લખ્યું છે ગુજરાત સમાચારે, જરૂર પડીએ મારી ટીકા ટિપ્પણી પણ કરી છે। એ જ પત્રકારત્વનું કામ છે। પત્રકારત્વનું કામ એ નેતાઓની ચાપલુસી કરવાનું નથી જ। ભારતીય જનતા પાર્ટીના માણસો જેમના ઇશારે આખું ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું એમને ખબર નથી। ગુજરાત સમાચારે ગઈકાલે જે લખ્યું છે, આવતીકાલ સવારનું છાપું તમારા હાથમાં લેજો, એ એવું જ લખશે, એની ધાર જવાની નથી। तो सुना आपने वीडियो। तो गुजरात समाचार पर ईडी की कार्रवाई, इनकम टैक्स की कार्रवाई, गिरफ्तारी से मीडिया जगत में भूचाल मचा हुआ और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। नीतीश मिश्राम वकील हैं। वहीं प्रधानमंत्री को लेकर लगातार अब आलोचना हो रही है। प्रधानमंत्री जिस तरह से उन्होंने लगभग 50 से ज्यादा देशों का दौरा किया, लेकिन अमेरिका हमारे साथ खड़ा नहीं है, वो लगातार हमारे खिलाफ बोल रहा है, मध्यस्थता की बात कर रहा था। अब वो उसने एप्पल के मालिक को कहा है कि भारत में प्लांट मत लगाइए। वहीं अमेरिका जो है वो तमाम उन देशों की मदद कर रहा है, पाकिस्तान की भी मदद कर रहा है। तो ये बड़ी खबर है। साथ ही सबसे बड़ी खबर एक और है कि सोचिए, अमेरिका के ट्रंप से जाकर मुकेश अंबानी मिलते हैं मिडिल ईस्ट में, उसके बाद अजरबैजान के प्रमुख से अडानी मिलते हैं। ये दोनों देशों ने अभी लगातार भारत की मदद नहीं की है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ट्रंप हमारे दुश्मन देश तुर्की को मिसाइल दे रहे हैं, हमें तुर्की के साथ अमेरिका का भी बायकॉट करना चाहिए। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। यूपी में बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी के एक नेता को बर्खास्त कर दिया गया है, जिस तरह से उस शख्स ने किस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। और वहीं अखिलेश यादव का एक बड़ा ट्वीट है। वाराणसी में 100 दुल्हा दुल्हन जो है वो भूखे लौटे हैं। सामूहिक विवाह समारोह में भूखे लौटे 100 दुल्हा दुल्हन। मंत्री विधायकों के सामने हंगामा, खाना छोड़कर भागे कर्मचारी। तो इस तरह की खबरें हैं और शर्मनाक, दयनीय और घटिया सोच है। सोचिए, बाबा साहब की मूर्ति लगाने का ग्वालियर में विरोध हो रहा है। अखबार लिख रहा है कि हिंदू विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुट्ठी भर ब्राह्मण समाज के वकील जो है वो विरोध कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और शादी में भोजन छूने पर दलितों को पीटा, इस तरह की जो जातीय, गोरखपुर का ये मामला है, इस तरह की जातीय हिंसा लगातार जारी है। और ये वीडियो देखिए 20 सेकंड का, जो अंजुल ने पोस्ट किया है। ये ग्वालियर का हाई कोर्ट है और आप देखिए सामने मेन गेट है और सामने एक गाड़ी आपको दिख रही है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है। और ये अद्भुत नज़ारा आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि वो मूर्ति जो है कुछ चंद लोग जो है इस हाई कोर्ट के अंदर ले जाने नहीं दे रहे हैं। सोचिए कितनी गजब की बात है। जिस व्यक्ति ने देश का कानून बनाया, संविधान बनाया, उसी की मूर्ति को ग्वालियर के हाई कोर्ट के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। और ये मामला जो है बहुत बढ़ता जा रहा है। किस तरह से बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है। तो ये आज की सबसे बड़ी कुछ खबरें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। 29 मई को महाबोधि बौद्ध विहार पर एक बड़ा फैसला आना है। देखिए क्या होता है। पूरे देश की नजर उस फैसले पर रहेगी। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।